हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीएस क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग सभी क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आएंगे। तो 23.2 का हम लोगों ने पहला पार्ट किया है और अब 6 से लेकर आगे के पार्टों के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं और आपको एक एक क्वेश्चंस बताया जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपका मदद भी करेगा और आप साथ ही साथ घर बैठे अपने स्टडी को कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि आप जैसे ही स्टूडेंट्स, आप जैसे ही बच्चे इसको अच्छी तरह से देख पाए और उनको भी मदद मिले। तो इसको स्टार्ट करने के पहले आप अधिक से अधिक शेयर कर दें और पेन और कॉपी को साथ में लेकर बैठे और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो कि आपको पहले भी बताया गया है, WBBSC साइंस ग्रुप। आप उससे जुड़कर और साथ ही साथ आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मैथ में तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी उसे भेज सकते हैं और आपके प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं 23.2 के 6 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो की स्टार्ट हम लोग 23.2 के सेकेंड पार्ट से कर रहे हैं, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आरंभ करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्चुअल में हम लोगों को प्रमाणित करना है। तो हम लोग जानते हैं प्रमाणित करने में आइदर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यूज को लेकर चलते हैं और अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो प्रूफ होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमें प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे जो कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। एलसीएम लेने पर 2, 1 + 1 दैट इज 2/2। कट करने पर हमें ये 1 मिलता है जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव्ड, यहां आंसर नहीं बल्कि प्रूव लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां पे हमें cos 60 डिग्री का वैल्यू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर करना है। तो इस प्रकार हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को से स्टार्ट करेंगे। cos 60 डिग्री हम लोग जानते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे जो कि cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम लेने पर 4, 3 - 1 दैट इज 2/4, 1/2। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 1/2 और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी 1/2 आया है। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। तो इसे अच्छी तरह से देखें और नोट करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2 tan 30 by 1 minus tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू बैठाएंगे 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 सेम 1 माइनस tan 30 1/√3 इसका स्क्वायर। 2 में 1 से इंटू करने पर 2/√3 बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। 2/√3 बाई 3 - 1 जो कि 2, 3 में से 1 जाने पर 2 बाई 3, 2 से 2 कैंसिल। तो हमें 3 ऊपर मिलेगा और √3 नीचे। √3 से 3 काटने पर √3 प्राप्त होता है।
जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहां पर भी हमें सेम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेकर जाना होगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 1 प्लस cos 30 डिग्री बाई 1 माइनस cos 30 डिग्री। 1 प्लस cos 30 डिग्री, 1 प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। उसी प्रकार 1 माइनस cos 30 का वैल्यू √3/2। यहां एलसीएम लेने पर हमको मिलेगा 2 प्लस √3/2, 2 प्लस √3/2 पूरा का बेटा 2 माइनस √3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमें प्राप्त हो गई 2 प्लस √3/2 माइनस √3। देखते हैं यहां शर्त से आ गया है करनी, और हम लोगों ने करनी में ये पढ़ा था कि जब भी नीचे करनी आ जाए तो ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देते हैं, और उसको रैशनलाइज करने के लिए उल्टे साइन से ऊपर नीचे गुना करते हैं, जो कि यहां 2 माइनस √3 है तो ऊपर नीचे 2 प्लस √3 से गुना करेंगे। तो 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, तो ऊपर नीचे 2 प्लस √3 से गुना करते हैं। तो ऊपर 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 यानी 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, जैसे कि हम लोग जानते हैं a को a से मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर a स्क्वायर आता है। उसी प्रकार 2 प्लस √3 को 2 प्लस √3 से गुना करने पर 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर आएगा। और यहां हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होता है a प्लस बी का इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाली संख्या का स्क्वायर। यहां पहली संख्या 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और दूसरी संख्या √3 है तो √3 का स्क्वायर जो कि होता है 3। रूट स्क्वायर को कैंसिल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 प्लस √3, और 4 में से 3 जाने पर होता है 1, तो 2 प्लस √3। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से प्राप्त होता है 2 प्लस √3। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में sec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। sec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 2 प्लस √3 और राइट हैंड साइड का वैल्यू 2 प्लस √3। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव। इसे नोट कर लें। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री जिसका वैल्यू होता है 1/√3 इसका स्क्वायर, प्लस sec 45 का वैल्यू √2 स्क्वायर, cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 इसका स्क्वायर। तो हमें प्राप्त होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। यहां से हमें प्राप्त होगा 2/3। यहां से 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाने पर 2/3 प्लस 2 में से 1 जाने पर 1, 2/3 से 2/3 1 टाइम्स एक बार में कटेगा, तो हमें मिलेगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 2। आइए देखते हैं राइट हैंड साइड।
सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो हमारा लेफ्ट हैंड का वैल्यू 2 और राइट हैंड का वैल्यू 2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। इसे नोट करें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए यहाँ पर पाई के रूप में दिया हुआ है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा जहां हमने चार्ट के बारे में बात किया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट, वहां पर उस टेबल में हम लोगों ने डिग्री के साथ पाई के रूप में भी एंगल को दर्शाया था। तो आप उस चार्ट को देख ले, वो वीडियो पहले देख ले, उसके बाद इसको कंप्लीट करें। तो देखते हैं पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। तो यहां पर भी हम लोग सेम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी पाई बाई 4, साइन पाई बाई 3, tan पाई बाई 6, tan स्क्वायर पाई बाई 3। tan पाई बाई 4 यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री जिसका वैल्यू होता है √3/2, tan पाई बाई 6 यानी tan 30 डिग्री जिसका वैल्यू होता है 1/√3, और पाई बाई 3 यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू जो कि होता है √3 यानी √3 का स्क्वायर। √3 से √3 को कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 इंटू 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर 3। 1 इंटू 1 इंटू 3 गुना करने पर 3/2 जो कि होता है 1 साइड 1/2। देखिए हमारा राइट हैंड साइड भी 1 साइड 1/2 है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। नोट करें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि 6 का अंतिम सवाल भी है। लेफ्ट हैंड साइड साइन पाई बाई 3, tan पाई बाई 6, साइन पाई बाई 2, cos पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 अर्थात साइन 60 डिग्री जिसका वैल्यू होता है √3/2, tan पाई बाई 6 यानी tan 30 डिग्री जिसका वैल्यू होता है 1/√3, प्लस साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1, cos पाई बाई 3 यानी कि cos 60 डिग्री जिसका वैल्यू होता है 1/2, कैंसिल में प्राप्त होगा 1/2 प्लस 1/2। 1/2 मतलब हाफ, 1/2 मतलब हाफ, दो हाफ को ऐड करने पर मिलता है हमें पूरा 1, तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 1 मिलता है। चलते हैं राइट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4, तो 2 साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट करने पर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 1, राइट हैंड साइड का भी वैल्यू 1, दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए देयरफॉर LHS बराबर RHS। प्रूव्ड। नोट कर ले। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में 3 क्वेश्चन है, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ बोर्ड पर है। इस रिलेशन में हमें x का मान ज्ञात करना है अर्थात सॉल्व करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। x साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2 और tan 30 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 का वैल्यू 1/2। तो मान बैठाते हैं। अब गुना करने पर x इंटू 1 इंटू 1 इंटू √3 दैट इज x √3 बाई √2 में √2 से गुना करने पर 2 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2। x बाई √3/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाने पर 1/2, 2 से 2 कट गया,
तो हमें x का मान यहाँ √3 गुना में है, जो कि यहाँ आने पर भाग में आएगा, जैसा कि x का मान हमें प्राप्त होता है 1/√3। यहाँ आंसर लिखेंगे। और एक बात ध्यान देनी है की बात है कि जब भी हम लोग समाधान करते हैं किसी भी समीकरण का, तो यहाँ बराबर का साइन नहीं देते हैं, बल्कि और अथवा एरो का साइन देते हैं। अधिकतर बच्चे इस पे गलत करते हैं और मार्क्स डिडक्ट हो जाता है उनका। तो इन बातों को, छोटी छोटी बातों को मैथ्स में ध्यान दें, जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो सके। नोट करें। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहां पर भी हमें x का मान निकालना है, तो सेम एरो देंगे। x sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, चूंकि इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। sec 60 का वैल्यू 2, cosec 60 का वैल्यू होता है 2/√3, तो 2/√3 को ऊपर लेके आके लिखते हैं √3। x इंटू √3/2 इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, तो x का मान हमें 3/8 बराबर 1। यहाँ पे 3/8 इंटू में है, तो इसे उस तरफ ले जाने पर 8 ऊपर और 3 नीचे की ओर आएगा। देयरफॉर हमें x का मान 8/3, जो कि 2sin 2/3 होगा। नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, यहां पे भी हमें x का मान निकालना है, लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ ये एक द्विघात समीकरण है। यहाँ x का सबसे ज्यादा पावर 2 है, जो कि द्विघात समीकरण होता है, अर्थात यहाँ x का 2 वैल्यू आएगा, एक नहीं, जो कि यहाँ पर अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। x का एक ही वैल्यू ज्ञात करते हैं, जो कि यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 2 है, जो कि ये द्विघात समीकरण है, इसलिए यहाँ x के 2 वैल्यू आएंगे। तो चलिए देखते हैं। x² बराबर साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 4 cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस sec 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो 2 का स्क्वायर। अगेन x² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, जो कि हमें x² बराबर 1/4 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, तो हमें x² का मान मिलता है 1/4। यहां से हमें x का मान प्लस माइनस रूट डालने पर 1/2, अर्थात यहाँ x का 2 मान हमें प्राप्त होता है, एक प्लस 1/2 और एक माइनस 1/2। और स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग रूट डालते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि x² बराबर 1/4 को अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो हमें प्लस माइनस रूट 1/4 करना होता है, जहां 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2, इसीलिए x का हमें 2 मान प्राप्त होता है, एक प्लस माइनस 1/2 आंसर। तो इसे नोट कर ले और ये बात को ध्यान में रखें। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जहां हमें x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं 2 का मान ज्ञात करने के लिए हमें 2 समीकरण की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें प्राप्त है। तो चलिए एक एक कर दोनों को सॉल्व कर x और y दोनों का मान ज्ञात करते हैं। x tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 प्लस y cot 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 0। तो हमें प्राप्त होगा x/√3 प्लस y/√3 बराबर 0। एलसीएम लेने पर √3 यहां हमें प्राप्त होगा x प्लस y बराबर 0, जहां से यह √3 भाग में है, वहां जाने पर गुना पे होगा, तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 प्राप्त होता है, तो हमें x प्लस y का मान 0 मिलेगा। और इस प्रकार हमें यहां से x बराबर -1 प्राप्त होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब चलते हैं दूसरी ओर। 2x माइनस y tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बराबर 1, तो हमें 2x माइनस
y इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। तो हम लोग यहां देख सकते हैं माइनस वाई जो कि यहां है, माइनस वाई का वैल्यू हमें प्राप्त है x, तो माइनस वाई की जगह पर हम लोग रख सकते हैं x। देखें, ध्यान देने और बात है कि माइनस वाई इस पूरे की जगह पर हम लोग रखेंगे प्लस का x, इसीलिए हमको मिलता है 2x प्लस x जो कि 1 के बराबर है। तो 3x बराबर 1, देयरफॉर x बराबर 1/3, चूंकि यहाँ 3 गुना पे है, यहाँ आने पर भाग पे होगा। तो यहां से हमें x का मान मिलता है 1/3। अब इसी x का मान को हम लोग इक्वेशन 1 पर रखकर प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट x बराबर माइनस वाई। तो x का मान हमें प्राप्त है 1/3 बराबर माइनस वाई, देयरफॉर y बराबर माइनस 1/3। तो देयरफॉर अभीष्ट समाधान x बराबर 1/3 एवं y बराबर माइनस 1/3। आंसर इसे नोट करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहां पर दिया गया है कि a बराबर b बराबर 45, इसका मतलब एंगल a और b दोनों का ही मान 45 डिग्री है। तो हमें प्रूफ करना है इतना बराबर इतना होगा सेम। चूंकि यहाँ प्रूफ करना है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरह से करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि है साइन a प्लस b, यानी साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री जो कि होता है साइन 90 डिग्री, और हम जानते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। राइट हैंड साइड साइन a कॉस b कॉस a साइन b, मान बैठाने पर साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री का 1/√2 प्लस कॉस 45 1/√2 साइन 45 1/√2। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1, √2 में √2 से गुना करने पर 2, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करने पर 2, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी हाफ प्लस हाफ दोनों को मिलाकर होता है पूरा यानी कि 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड भी 1, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, सेम यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन वहां पर है। आप उसे खुद से भी बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें भेज भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसको करने के पहले 2-3 बातें आपको बताना जरूरी है। एक, समबाहु किसी भी समबाहु त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपको जानना होगा इसे बनाने के पहले। किसी भी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और सभी कोणों का मान 60 डिग्री होता है, यानी इसके तीनों कोणों का मान 60 डिग्री होगा। और साथ ही साथ कोणों की जो मध्यमिकाएं होती है वो लंब होती है, यानी अगर हम यहां से एक यहां की मध्यमिका खींचे तो वो लंब होगी इस पर, अर्थात ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसके अनुसार यहाँ क्या बोला गया है। बोला गया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो ABC समबाहु त्रिभुज जिसकी BD मध्यमिका है, यानी कि ये BD अगर ये मध्यमिका है और ये खींचे तो ये AC पर लंब भी होगी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और चूंकि ये मध्यमिका है तो ये 60 डिग्री से अब ये एंगल 30 डिग्री और 30 डिग्री में बढ़ जाएगा, तो और ये एंगल हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा। उसी प्रकार ये भी एंगल हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो चलिए आगे जो बोला गया है उस पर ध्यान देते हैं। हमें प्रूफ करना है इतना इसके बराबर होगा, यानी कि हमें यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेकर चलना होगा। लेफ्ट हैंड साइड tan ABD, तो देखते हैं
ए बी डी जो कि है 30 डिग्री, तो हमें tan 30 डिग्री प्राप्त होगा और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। सिमिलरली राइट हैंड साइड लेंगे cot एंगल BAD, तो देखते हैं BAD जो कि है 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री, और हम जानते हैं cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 1/√3 और राइट हैंड साइड का वैल्यू 1/√3। Therefore LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। 10 का 2 नंबर सवाल भी इसी टाइप का सवाल है, आप उसे बना सकते हैं, और अगर उसमें बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें वो प्रॉब्लम व्हाट्सएप नंबर हमारे वहां पर भी बता सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, नोट करें। तो चलिए चलते हैं अपने 23.2 के अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां कहा गया है थीटा का मान हमें ज्ञात करना है जिसके लिए ये समीकरण सत्य हो। तो थीटा का मान ये भी ध्यान रखना है 0 से 90 के बीच होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। तो देखते हैं, चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो हम लोग इसे मिडिल टर्म फैक्टर की ओर सॉल्व करेंगे। हमें एक ऐसी संख्या दो ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसे जोड़ने पर 3 आए और गुना करने पर 2 आए। तो वो 2 संख्याएं होंगी 2 + 1, तो इसे दोनों को जोड़ने पर 3 आता है और गुना करने पर 2। cos थीटा + 1 = 0। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 में cos थीटा से गुना करेंगे 2 cos थीटा प्लस माइनस माइनस cos थीटा + 1 = 0। दोनों में जो कॉमन है वो लेते हैं, तो 2 cos थीटा, तो हमें प्राप्त होगा यहां से cos थीटा माइनस यहां से कुछ नहीं यानी 1 माइनस इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन 1 लेते हैं, तो हमें यहां से प्राप्त होगा cos थीटा - 1 = 0। ब्रैकेट वाले को एक बार लिखते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार, तो हमें प्राप्त होता है cos थीटा - 1 × 2 cos थीटा - 1 = 0। इसके बाद हम लोग करते हैं आइदर और। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि हम लोग इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में आइदर और क्यों करते हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आपको ये आंसर नहीं पता है तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए करते हैं आइदर और। cos थीटा - 1 = 0 आइदर, और 2 cos थीटा - 1 = 0। यहां से cos थीटा = 1, और हम लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, तो यहां से हमें थीटा का वैल्यू मिलता है 0 डिग्री। यहां आने पर 2 cos थीटा, यहां माइनस में 1, उधर जाने पर +1, 2 यहां गुना पे है, यहां जाने पर होगा cos थीटा = 1/2, और हम लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसीलिए cos थीटा = 1/2 को cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। देयरफॉर हमें थीटा का मान 60 डिग्री प्राप्त होगा, अर्थात हमें cos का 2 वैल्यू, एक 0 और एक 60 मिला। 2 इसीलिए हमें ये प्राप्त हुआ क्योंकि एक द्विघात समीकरण था। इसके पहले भी हमने आपसे कहा है कि जब भी द्विघात समीकरण होगा तो 2 वैल्यूज हमें मिलेंगे। तो देयरफॉर अभीष्ट समाधान थीटा = 0 डिग्री, 60 डिग्री, नोट करें। तो चलिए दोस्तों, आज अपने क्वेश्चन के आंसर देने का वक्त आ गया है, जहां हमने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 क्यों होते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 ही क्यों होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है, और वो अनुपात किसी भी 2 भुजाओं का होता है। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, जिसमें से अगर हम लोग इस एंगल को थीटा मान ले तो इसके सामने की भुजा P यानी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। और अगर हम लोग इस 3 भुजाओं में से
किन्हीं दो भुजाओं को लेकर अगर अनुपात बनाना चाहें तो ऐसे अनुपात हम सिर्फ 6 ही बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक P और B को लेकर जो कि P/B है, और जस्ट इसी के उल्टा B और P को लेकर जो कि B/P, एक B और H को लेकर जो कि B/H है, और इसी के उलट H/B, और एक P और H को लेकर जो कि P/H, और इसके उलट H/P। और इन 6 के अलावा हम लोग और कोई भी अनुपात यहां बना नहीं सकते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात सिर्फ 6 ही होते हैं, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाओं को में से किसी दो को लेकर 6 ही अनुपात बनाया जाना संभव है। ओके, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि जो भी हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं, द्विघात समीकरण को, तो वहां आइदर और का उपयोग क्यों करते हैं, और इसका आंसर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या इसके आंसर के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो उसे देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, बंगाली आपको नहीं आती हो और आपको सॉल्व करना हो, तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और वहां से आपकी मदद की जाएगी। धन्यवाद। ऑफ कर लो।